शहर के किनारे एक पुराना अप्सरा ब्यूटी पार्लर था जो कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन निशा, जो एक मेकअप आर्टिस्ट थी, जिज्ञासा में वहां पहुंच गई। दरवाजा थोड़ा खुला था, जैसे कोई अभी-अभी अंदर गया हो। अंदर सब कुछ साफ और सजा हुआ था, जैसे पार्लर अभी भी चालू हो। आईने के सामने रखी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। निशा को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से हल्की हंसी सुनाई दी। निशा डरते हुए पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये उसका भ्रम है। जैसे ही वो आईने के पास गई, उसने देखा कि आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी है। निशा ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आईने में दिख रही लड़की धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तभी आईने पर शब्द उभर आए, यहां से कोई वापस नहीं जाता। ये पढ़ते ही निशा के रोंगटे खड़े हो गए और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। निशा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद हो चुका था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा, पर बाहर कोई आवाज नहीं गई। अचानक पार्लर की लाइट्स टिमटिमाने लगी। कहीं से पुरानी मशीनों की आवाज आने लगी। आईने में दिख रही लड़की अब धीरे धीरे सामने आने लगी थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और आंखें बिल्कुल खाली लग रही थीं। निशा समझ गई कि ये कोई सामान्य जगह नहीं है। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, अगली ग्राहक तुम हो। निशा घबराकर इधर उधर भागने लगी, लेकिन पार्लर का हर रास्ता उसे वापस उसी आईने के सामने ले आता। अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसमें वही लड़की खड़ी थी जो आईने में दिख रही थी। नीचे लिखा था, रिया 2005 में रहस्यमय तरीके से गायब। निशा का दिल बैठ गया। तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डरते हुए पीछे देखा। वही लड़की अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे निशा की आंखों में घूर रही थी। रिया ने धीरे से कहा, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया था, अब तुम मेरी जगह लोगी। ये सुनते ही निशा चीख पड़ी और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। आईने के अंदर अजीब सी परछाइयां घूमने लगी और एक तेज रोशनी निकली। निशा धीरे धीरे आईने की ओर खींचने लगी। उसने आखिरी बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बेकार। कुछ ही पलों में वो आईने के अंदर गायब हो गई। पार्लर फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह एक नई लड़की पार्लर के सामने खड़ी थी। उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला है। अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक था, जैसे पार्लर चालू हो। आईने के सामने एक कुर्सी रखी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। नई लड़की ने अंदर कदम रखा और आईने में देखा। इस बार आईने में उसके पीछे निशा खड़ी थी, चेहरे पर डरावनी मुस्कान लिए। आईने पर फिर से वही शब्द उभरे, यहां से कोई वापस नहीं जाता। और पार्लर एक बार फिर अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगा।